हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जावनी, जिसे राजा राव के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 8 नवंबर 1908 ईस्वी में मैसूर में हुआ था और उनकी डेथ 8 जुलाई 2006 में यूएस में हुई थी। ये एक राइटर और साथ ही साथ प्रोफेसर भी थे। इनका नोटेबल वर्क था द सरपेंट एंड द रॉक और था कंथापुरा। और इनको अवार्ड मिल चुके हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 1964, पद्म भूषण 1969 और पद्म विभूषण 2007 में। ओके, तो ये जो जावनी है, इसमें एक गरीब और असाक्षर महिला की कहानी है जो लोअर कास्ट की है और एक धोबी की पत्नी है, जिसका जिसका घर कर्नाटक के एक सुदूर गांव में, मतलब वो वैसा गांव जो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो। इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि हमें स्टोरी समझने में आसानी हो। फर्स्ट कैरेक्टर है रामप्पा। सेकंड कैरेक्टर है सीता, जो कि रामप्पा की बहन रहती है और ये दोनों भाई बहन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। थर्ड कैरेक्टर है जावनी, जो इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है और ये एक 40 साल की बुजुर्ग महिला रहती है और ये एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। ओके, और एक है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो कि सीता के हस्बैंड रहते हैं। और एक कैरेक्टर है रंगी, जो कि एक पोटर्स की वाइफ रहती है जिनका डेथ हो चुका है। इस टॉपिक को हम लोग पार्ट पार्ट में समझेंगे ताकि हमें स्टोरी जो है वो सीरियली याद रहे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एंट्री ऑफ रामप्पा एंड जावनी। उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग ब्लैक मैजिक के बारे में। उसके बाद है जो जावनी है वो अंधेरे में बाहर में बैठ के खाना खाती है, उस इंसिडेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर करेंगे जावनी के फैमिली डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम लोग करेंगे सेपरेशन, मतलब ये तीनों अलग हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामप्पा जो है वह अभी जस्ट वॉकिंग और साइकिलिंग करके वो सीता के घर आया हुआ रहता है और सीता से कहता है कि मेरे लिए 2 कप चाय बना दो। सीता चाय बनाकर लाती है और रामप्पा चाय पीकर रेस्ट करने लगता है। तो रामप्पा को ऐसा महसूस होता है कि बाहर कोई खड़ा है और किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ रहा है। तो रामप्पा सीता से कहता है कि जाओ जाकर देखो, गेट में कोई खड़ा है। सीता जाती है और देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर जावनी खड़ी है, जो कि एक 40 वर्ष की बुजुर्ग महिला है और वो एक लोअर कास्ट महिला है। ओके, और सीता कहती है कि ये तो मेरी मेड है, मेरी नौकरानी है, मेरे घर में काम करती है। कौन? जावनी। जावनी को इंट्रोड्यूस करवाती है रामप्पा से। कौन? सीता। सीता जो है परिचय करवाती है अपने भाई रामप्पा से जावनी को। तो जावनी कहती है कि मैं रामप्पा इनको जानती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मार्केट में इनके बारे में सुना कि लोग इनकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे कि ये बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल राजकुमार के जैसे दिखते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखें कि दोनों की एंट्री हो जाती है। अब जो है सीता को जब यह बात पता चलता है, लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये अच्छा है, बहुत ही हैंडसम है, तो सीता को चिंता होने लगता है। क्यों? क्योंकि सीता कहती है कि रामप्पा से कि अब तुम्हें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि तुम पर बहुत से लोगों की नज़र है, मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो काला जादू कर देते हैं जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस बात पर जावनी ने भी सहमति भर दी, हाँ में हाँ कर दी। जावनी बताती है कि यहाँ पर काला जादू, ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत से लोग पुरुष तथा महिलाओं की जान भी चली गई है। इसके साथ साथ जावनी जो है वो एक स्टोरी भी बताती है। वो कहती है कि एक पोटर्स की पत्नी रंगी नाम की एक महिला थी, जो बहुत ही ज़्यादा उदास थी, जिस वजह से उसने कैनल से जंप कर कर अपनी जान दे दी थी, मतलब वो खुदकुशी कर ली थी। लेकिन कुछ दिन पहले उसका जो मुलाकात है मुझसे हुआ था, वो बिल्कुल वाइट साड़ी पहने हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल भूतनी टाइप से लग रही थी, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इसलिए रामप्पा को यह कहा जाता है कि तुम भी बच कर रहना, क्योंकि ये जो जगह है और यहाँ के जो लोग हैं वो काला जादू करते हैं और जिस वजह से तुम्हारा जान भी जा सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसके बाद सीता बताती है कि जावनी जो है वो अक्सर सीता के साथ ही रहा करती है, क्योंकि उसके पति जो हैं वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, तो वो अक्सर काम के लिए उनका घर से बाहर रहना आम बात था। वो रात में घर से बाहर ही रहा करते थे कुछ काम के वजह से, अपने काम के सिलसिले में।
जिस वजह से जावनी जो है वह सीता के साथ रहा करती थी रात में, ताकि दोनों को डर ना लगे और वो मिलजुल कर रहे। मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सीता जो है जावनी को बिल्कुल माँ की तरह मानती थी, क्योंकि जावनी जो थी वो ज़्यादा उम्र की थी, इस वजह से उनसे ज़्यादा तजुर्बा था। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो डिस्कशन है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अचानक ये आ जाते हैं, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, सीता के हस्बैंड है, वो आ जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो जावनी है वो घर छोड़कर चली जाती है, मतलब घर से वो वापस चली जाती है अपने वहाँ। ओके, इसके कुछ टाइम के बाद एक दिन क्या होता है कि ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं, सीता रामप्पा, तो उस वक्त रामप्पा को दिखता है कि बाहर जो अंधेरे में जावनी है वो खाना खा रही है। ओके, तो इस पर रामप्पा सीता से कहता है कि जाओ जाकर जावनी से कहो कि वो अंदर आकर लाइट में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में तो उसे खुद का खाना भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, रामप्पा जाकर इसके बारे में कहता है उसको। पहले तो रामप्पा ही जाकर उसे कहता है, पर वो कहती है कि मुझे तो अंधेरे में बैठ के खाना खाने की आदत सी हो गई है। ओके, देखिए यहाँ पर अगर यदि कहा जाए तो राइटर यहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश किए हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अपर कास्ट के लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, उठ बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वो क्या करती है, बाहर ही बैठकर खाना खाती है। चूँकि उस रात जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मतलब सीता के जो हस्बैंड होते हैं, वो किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं, तो जो सीता है वो जावनी को अपने साथ रहने को कहती है। मतलब उस रात रामप्पा, सीता और जावनी एक ही घर में रहते हैं, और जो जावनी होती है वो स्टोरी सुना रही होती है रामप्पा और सीता को। थोड़ा देर स्टोरी सुनाने के बाद जो रामप्पा है वो थोड़ा फेड अप हो जाता है, तंग आ जाता है, और वो कहता है कि तुम तो दूसरों की स्टोरी, यहाँ वहाँ की स्टोरी सुना रहे हो, कभी अपने बारे में भी बताया करो। इस पर जावनी जो है वो थोड़ा हिचकिचाती है, उसमें हेजिटेशन होता है, लेकिन वो फाइनली बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि उसका जो गांव है जहाँ उसका जन्म हुआ था उसका नाम था कोटहली, कोटहली। और वे लोग 6 भाई बहन थे, जिसमें से 4 बहनें थी और 2 भाई थे। ओके, और 18 साल की उम्र में जो जावनी है उसका शादी हो जाता है एक वाशरमैन से। वो एक धोबी रहता है, और और जो धोबी रहता है, वाशरमैन रहता है, उसका भी फैमिली बड़ा होता है, जिसमें वो 2 बहन तथा 3 भाई वो लोग भी रहते हैं, मतलब टोटल वे लोग भी 5 रहते हैं। ओके, तो क्या होता है, एक दिन जो वाशरमैन है, मतलब जावनी का जो हस्बैंड है, वो शाम के समय में कपड़े धो रहा होता है। उस वक्त क्या होता है, सांप उसे काट देता है, और जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त जो वाशरमैन था वह सिर्फ जावनी 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 का बस वो नाम ले रहा था, और वह मर जाता है। ओके, उसके पति के मर जाने के बाद क्या होता है कि उसके जो फैमिली के लोग थे वे लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगे, इसको एब्यूज़ करने लगे, इसको हरासमेंट करने लगे। तो फाइनली वो अपने ससुराल में तंग आ जाती है और अपने मायके चली आती है, जहाँ उसका भाई रहता है। लेकिन यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो उसका भाई है, उसकी पत्नी, वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करती है। वो अपने बच्चों को, मतलब उसके भाई की जो पत्नी थी, वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी जावनी के पास जाने नहीं देती थी। जावनी को अलाउ नहीं था कि वह उसके बच्चों से मिले जुले, क्योंकि उसकी पत्नी मानती थी कि जावनी जो है एक शापित महिला है, मतलब इस हिसाब से कि वो अपने पति को खा गई, मार गई, इस तरीके से ऑर्थोडॉक्स था। ओके, ऐसा थिंकिंग था इस वजह से। लेकिन जो उसका भाई होता है, उसका भाई का छोटा लड़का जो होता है, वो 4 साल का होता है, और वो जावनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जावनी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस वजह से वो हमेशा उससे मिलते जुलती रहती थी, क्योंकि जब कभी भी सीता के पास से उसे जो भी खाने को मिलता था, साथ ही साथ जो पैसे मिलते थे सीता से, वह उन सारे पैसों को बचाकर उसके लिए, उस छोटे बच्चे के लिए कुछ न कुछ खरीद कर उसे मतलब ले जा देती थी। ठीक है, और इस तरीके से जावनी जो है उसके फैमिली में समृद्धि, शांति, ये सब सारा चीज़ बना रहे, इसलिए वह जो है तालकम्मा नाम का एक गॉड है, उसको वह मानती थी, और प्रत्येक 3 साल में वह
एक बकरी का बच्चा चढ़ावा चढ़ाती थी, बलि चढ़ाती थी। ये सारा किस्सा वो अपने फैमिली के बारे में बताती है, अपने जीवन के बारे में बताती है। कौन? जावनी बताती है। उसके बाद कहानी जो होता है वो 2 साल शिफ्ट कर जाता, आगे बढ़ जाता है, और अब समय आ गया था कि जो रामप्पा है और सीता है, ये दोनों पुराने वाले घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और वे दूसरे शहर जा रहे थे। ठीक है। जब ये लोग जा रहे थे तो जावनी बहुत ही ज़्यादा उदास थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। साथ ही साथ रामप्पा और सीता भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि ये इन तीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, केयरिंग था, बिल्कुल जेन्युइन पीपल थे। ठीक है। तो क्या होता है, ये जब जाने लगते हैं तो गाड़ी पे चढ़कर तो रामप्पा और सीता थोड़े दूर जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं कि जावनी जो है बिल्कुल अब भी खड़ी है और इसी उम्मीद में खड़ी है कि शायद वे लोग ना जाएं। लेकिन फाइनली उन लोगों को जाना होता है, और इस तरीके से जो ये तीनों होते हैं, तीनों का सेपरेशन होता है, दोनों के साथ चले जाते हैं और जावनी जो है वो अकेले रह जाती है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। इस टॉपिक में कंक्लूजन यही निकलता है राइटर के द्वारा कि भले कास्ट सिस्टम हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, लेकिन इस स्टोरी में ये बताया गया कि ये सब होने के बावजूद भी जो रामप्पा और सीता थे वो लोअर कास्ट के रेस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, जिस वजह से इन लोगों के बीच में आपसी प्रेम हो गया था। और जिस वजह से जब ये लोग सेपरेशन हो रहे थे, अलग हो रहे थे, तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख था, तकलीफ था। ओके।